फौजी अदालत ने 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। सजा पाने वालों में बानी पीटीआई का भांजा और 2 साबिक फौजी अफसर भी शामिल। जिन्ना हाउस पर हमले में बानी के भांजे हसान खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन और इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमला केस में सैयद हसन शाह को 9 साल कैद की सजा हो गई। अस्करी तंसीबात पर हमलों, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती के मुजरिमों को भी सजाएं सुनाई गईं। ISPR का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। आईनो कानून के तहत मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट बरकरार रखने में साबित कदम है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौके पर रहा है कि इस पे एक जुडिशल कमीशन हो और वो जुडिशल कमीशन इसकी इंक्वायरी करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसी की पेश नजर फिर ट्रायल हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी PTI एक पिटीशन फाइल कर चुकी है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुज़ाकरात के दौरान फैसले नहीं आने चाहिए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के मुकदमे फौजी अदालतों में ना चलाने का फैसला देगी। फौजी अदालतों में अपील का अलग निजाम है। ज्यादातर सजा याफ्तगान ने अपील कर दी। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वर्दी की बेहुरमती करने वाले को भी सजा दी गई। आइंदा कोई भी मुल्क में इंतशार फैलाने की जुर्रत नहीं करेगा। इन्हें भी सजाएं हुई जिन्होंने मुल्क दुश्मन का ख्वाब पूरा किया था। 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है, मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI का अपने साथ रवा सलूक पर आम माफी का ऐलान। साहिबजादा हामिद रजा ने बताया, बानी कातलाना हमला भी माफ करने को तैयार है। बानी की रिहाई किसी डील या कागज पर दस्तखत से नहीं होगी। बानी अपने मुकदमों का सामना करके बाहर आएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम चाहते हैं। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन असीर रहनुमाओं कारकुनान की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। ओवरसीज के लिए तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। मुलाकात में उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास ने बानी से मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी बानी PTI से मुलाकात की। ATC रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। बानी PTI को सजा हो चुकी है। सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का कहना है, तय हुआ था कि बैरूनी माहौल को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बानी PTI के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालिबात को देखेंगे। PTI जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की। जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। कमेटी के पहले इजलास के दिन बानी PTI से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनेल के बयानात पर नहीं बनती। ग्रेनेल हमारे लिए गैर अहम है। हम आफिया सदीकी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं इस हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? सहाफ़ी का बानी PTI से सवाल। बानी ने कहा, करंट अकाउंट खसारा रुक गया लेकिन मईशत तरक्की नहीं कर रही। सियासी इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी से मंसूब बयान गलत और बेबुनियाद है। बयान सियाको सब्बाक से हटकर पेश किया गया। बानी ने कहा था कि हुकूमत ने शराय सूद और महंगाई के ग्राफ में कमी के लिए मईशत बंद कर दी। ये कोई इस्तेहकाम नहीं है, ना ही मईशत मुस्तहकिम हुई है। मईशत इस वक्त बेहतर होती जब सरमायाकारी हो, रोजगार के मौके पैदा हो।
साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद हुई। लियाकत बाग में जलसे से वापस जाते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने कारकुनों को नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से सर बाहर निकाला तो दहशतगर्दों ने इसी दौरान उन पर गोलियां बरसा दी और खुदकुश धमाका भी हुआ। बीबी 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की। वो कई साल जिलावतन रही। शहीद बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। 2 बार वज़ारत अज़्मा के मनसब पर फायज रही। काज़िकिस्तान में तैयारा हादसे से कब्ल की फुटेज सामने आ गई। मुसाफिर आखिरी लम्हात में कलमा पढ़ते नजर आ रही हैं। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा मिसाइल का निशाना बना। यूरो न्यूज़ का दावा है रूसी या चीचन फोर्स ने तैयारे को गलती से निशाना बनाया। मिसाइल फजा में फटने से उसके टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। रूसी एजेंसी का कहना है हंगामी लैंडिंग के दौरान परिंदा टकराने से हादसा पेश आया। ब्लैक बॉक्स मिल गया। आज़रबाईजान ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी और कब्रों पर फूल रखे। सदर ने मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी हाज़िरी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 13 खवारिज जहन्नम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज जहन्नम वासिल, 8 जख्मी हुए। बन्नू के इलाके जानी खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बहादुर सपूतों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। 33 साला मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। 10 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया, एक बेटा और वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। कहा पूरी कौम शहीद मेजर अवैस को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बड़े मोहतात अंदाज में बॉर्डर एरियाज पर ऑपरेशन करते हैं। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। एयर स्ट्राइक से मुतालिक सोशल मीडिया या दहशतगर्द ग्रोहों की मालूमात पर यकीन न किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 2 रोज से अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में कहा आफिया सिद्दीकी के बदले बानी PTI की रिहाई की कोई तजवीज़ नहीं है। घोटकी में खानपुर महर के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। 3 अफराद जहां बहा, 2 को बचा लिया गया। कार में 5 अफराद सवार थे। नहर में पानी का बहाव तेज होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहां बहक अफराद का ताल्लुक शहदादपुर और खानगढ़ से है। कराची में 6 मकामात पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन का एहतजाज जारी। शहर में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। मेन यूनिवर्सिटी रोड, आगा खान स्विम रोड, सदर पेटी स्ट्रीट, टांगा स्टैंड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। सरशाह सलमान रोड, गरीबाबाद, ड्रिग रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल। नेपा, गुलिस्तान जौहर, डालमेर रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल।